एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने पिछला वीडियो जो है वो बड़े ध्यान से कर लिया होगा, क्वेश्चंस जो है वो समझ लिए होंगे, रिवीजन भी कर ली होगी। आज इस वीडियो में हम 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मैं हूं सरबजीत तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी प्लेटफॉर्म पर आप मैथ्स की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन। समीकरण 2x² - 6x + 3 ਦੇ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, मतलब given for the equation ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ find the nature of the roots and if they are real then find the roots। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਦ ਸਮੀਕਰਨ, ਰਾਈਟ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6x + 3 = 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਹੈਗਾ ਹੈ 2, b ਹੈਗਾ ਹੈ -6 और c ਹੈਗਾ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ -6² - 4 * 3 * 2। ਤਾਂ 36 - 24 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਸੋ ਰੂਟਸ ਆਰ ਰੀਅਲ, ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ -b + -√d/2a। दो रूट्स अल्फा निकल गया। वैसे माइनस का ध्यान रखना है बेटा, b अपना ऑलरेडी माइनस के विच है, तो 2 वाली माइनस आ रहा है, एक 12 आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। हुण कई बार बच्चे इतने कंफ्यूज होंगे कि √12 रूट में सॉल्व करना है। एटलीस्ट √12 जेड़ा है वो तुम याद रखो कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, तो 2√3 आ जाता है। ये +6 हो गया, प्लस माइनस इतने आ गया मेरे को 2 और √3 अपॉन आ गया 4। ठीक है, now this is equals to 6 प्लस माइनस, दोनों कॉमन ले लिए तो इतने आ जाएगा 3, इतने आ जाएगा ओनली √3 और नीचे आ जाएगा 4। तो 2 और 4 कैंसिल हो गए। सही आ गया 3 + -√3 अपॉन 2। कर लो बेटा निशान, एक 3 + √3 अपॉन 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3 - अगर √12 देखना चाहते हो कि सॉल्व होया सीधा। ठीक है, तो ये देखो मैं की किया है √12 ਨੂੰ लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 4 का रूट सॉल्व होकर 2 बाहर आ गया और ये 2 √3 आ गया। ठीक है, इस तरीके का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮ ਫॉर त्रिकोण ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 7 सेंटीमीटर ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ 13 सेंटीमीटर है तो बाकी तो कुछ आप पता करो। The height is 7 less than the base and if the hypotenuse is 13 centimeter then find the two remaining sides। ठीक है, सब ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी इजी इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा। तो आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, बेस तो घट है ना। मान लो आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, बेस तो घट है, तो आप आधार बेस तो कितना मनांगे x सेंटीमीटर। तो जी हाइट है या ऊंचाई है वो कि बराबर हो जाएगी अपने x के विचों 7 कट, तो x - 7। ठीक है, हाइपोटेन्यूज करंट वो कितना दे रखा ऑलरेडी अपन वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अपन की लगावांगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब 13 स्क्वायर = x स्क्वायर प्लस x - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे को 169 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर - 14x प्लस 49। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया बेटा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 169 a आ गया 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49। तो 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49 -169। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप बेटा छोटा कर लांगे -120 = 0। सारी इक्वेशन को 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो तो बन जाएगा x स्क्वायर - 7x -16 = 0। तो वही जो नंबर जिन्होंने मल्टीप्लाई करके 60 आवे और माइनस करके कितना आवे 7 आवे। तो जे आप ले ली 12 और 5, 12 5 60 और -12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस करेंगे और -12 + 5 कितना आ जाएगा मेरे को -7। का फैक्टर्स बनाने
आसान ने बजाय कि तुसीं डिस्क्रिमिनेट मैथड फॉलो करो। ठीक है, तो इहनूं अगे करदे हां। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 0 के बराबर और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 12, x की वैल्यू माइनस 5 आप ले नहीं सकते क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपना बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और उन्हें ऊंचाई पूछी सी, ऑल्टीट्यूड या हाइट पूछा सी, तो 7 कट है तो कितना आ जाएगा मेरे को 5 सेंटीमीटर। लाइक 12 है, 5 है और तीसरा अपने को 13 गिवन सीगा, तो इसी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दे वर्गां दा जोड़ 365 है। क्वेश्चन बेटा बुक दे विच है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये उपरला क्वेश्चन है 182 जिथे नंबर हैगा, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को चंगी तरह याद कर, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं आप। लगातार संख्यावां इहदा मतलब एक संख्या मान लो x और दूसरी मान लो x + 1 और इन्हां दा ले लो स्क्वायर और कर दो ऐड, ठीक है। और वो कितने बराबर है 365। ऊपर तुझे लिख लो, मान लो दो लगातार संपूर्ण संख्या x + 1 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अगेन सारे नंबर दो में डिवाइड कर दिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 ठीक है। और दो नंबर दे जे लगो जिन्हां मल्टीप्लाई करके 182 आवे और माइनस करके कितना आवे 1, ठीक है। वो हैगे ने 14 एंड 13, द x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। इतने तक पहुंच गया। आप फैक्टर्स बना लो, x कॉमन x प्लस 14, इधर माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, द x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, x + 14 = 0, x - 13 = 0। तो x कितना आ गया 13 और x आ गया तो -14 -14 ਆਪਾਂ नहीं लेना। क्यों नहीं की क्या है पॉजिटिव नंबर्स धनात्मक संख्या, ठीक है, इसलिए नहीं लेना। तो x कितना आ गया 13, दूसरा नंबर इस तो अगला है ना, तो क्या आ जाएगा +14, तो दो नंबर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घातीय समीकरण 2x + 6x प्लस 3 ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆ a ਹੈ, ਆ b, ਆ c ਹੈ। ਤਾਂ d = b² - 4ac, k² - 4 * 2 * 3 यानी कि k² - 4 * 8 24। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0। ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਬਰਾबर ਹੈ डिफरेंस आ तो k² 24 के बराबर है, k आ गया √24 प्लस माइनस तो आ गया प्लस माइनस 2 अपना सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा +2√6 भी हो सकती वैल्यू और -2√6 भी वैल्यू हो सकती है। दोनों ही अपने आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीन अंਕਾਂ वाले कितनी संख्यावां 7 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ बेटा, एक ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ आएगा किसी एक का सारना पर उसके 10वें पद को 7 वादा करके 5 अंक तक होता है। पहली गल तो 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या मतलब 3 अंकों की पहली संख्या केड़ी होती है 100 और लास्ट कितनी होती है 999। हुण 7 के नाल डिविजिबल होनी चाहिए ने, तो 100 का होंदा नहीं हैगा। 101 2 3 5 105 पहली संख्या आती है, अगली की होगी 112 ताकि क्योंकि 7 7 7 ऐड करी जाना, ठीक है। डी अपने को पहला ही आ गया कि 7 है और ये अपने को आ गया 8। हुण एक्चुअली उन्हें पूछा कितनियां संख्यावां कितनियां, ਇਹਦਾ मतलब वो की पूछ रहा है वो n पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स का n पूछ रहा है। जिस सर्कल करो पर लिखो n पूछ रहा है। हुण अगर लास्ट नंबर मैंने चाहिए और 9997 नाल डिविजिबल नहीं है, चेक करके देखो 7 + 7 29 7 4 28 बचे 1 7 2 4 कितने बच गए भाई 5 फालतू ने ना 999 के विचों 5 माइनस
कर दो तो नंबर आ जाता है मेरे को 994, यानी कि सीरीज शुरू होगी 105 तो खत्म होएगी 994 के ऊपर। हुण मैं ये देखना है कि 994 अगर ए एन होवे तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इस जगह पे आ गया। ये क्वेश्चन थोड़े एक्सरसाइज के विच 4th नंबर का क्वेश्चन सी जिहदे विच 78 लास्ट टर्म दे रखे सी और आपको 16 आ गया। तुसीं बार-बार क्वेश्चंस करोगे तो बेटा तुहानूं क्वेश्चंस याद होने लग जाए। हुण आपां इत्थे सीरीज दे लई ए 105 बी कितना 7 और ए एन लै के 9 आपका पता करना है। एन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओ, एन पता करना है। एन नोट कर लो बेटा, मैं क्लियर कर रही हूँ। ओके, और 994 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। फॉर्मूला लगा दिया 994 माइनस 105 जब तक अपने को नंबर माइनस करके ना आवे इन्हें छेड़ना नहीं आता बेटा। देखो की कर 7 को कटो और 7 को नीचे ले आओ, ठीक है। इथों मैं डिवाइड करता हूं एटलीस्ट असल विच में इक्वेशन को बैलेंस किया दोनों पासे 7 ਨਾਲ डिवाइड तो ये आ जाएगा मेरे को 7 × 7 7 to the 14 और 7 7 का 40 सो स्टार्टिंग n - 1 के बराबर। दिस इंप्लॉइज n कितना आ गया 127 प्लस 1 आ गया 128, ठीक है। ओके, ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਏਪੀ ਦਾ 17ਵਾਂ ਪਦ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ 17ਵਾਂ a 17 ਉਸਦੇ 10ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ a 10 7 ਵੱਧ ਹੈ ओके प्लस है सिंपल एवं लगाओ 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म तो फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस डी पता करना है। लिख लो फिर डी पता करना। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 मिनट लगेगा तो सॉल्व करो। वैल्यू पुट करो a प्लस 16d a प्लस 9d और प्लस कितना आ गया 7, ठीक है। a कैंसिल हो गया 16d माइनस 9d और ये आ गया थे 7 तो 7d इज इक्वल्स टू 7 d इज इक्वल्स टू 7 17 आ गया आंसर 1 आ। क्वेश्चन नंबर 13 8 3 माइनस 2 से पहले y पता था जोड़फल पता करो। a भी गिवन है यानी मतलब a भी गिवन है d भी गिवन है और S22 पता करने लिए कह रहा है। ओके, दैट AP इज 8 3 माइनस 2 रिड्यूस हो रही है बेटा, इसका मतलब d नेगेटिव आएगा तो d पहले कर लो 3 माइनस 8 माइनस 1 a कितना है 8 है और पूछा कि है S22 फॉर्मूला लिखो 22/2 2a प्लस 21 इंटू b। बेटा मैं सीधा लिखते हैं उसी का पहला ना जो फॉर्मूला गिवन होना है SN वाला पहला वो लिखना हो तो बाद वाला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। मैं टाइम सेव करने लिए लिखते हैं। हाँ 11 आ गया S22 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये माइनस 429 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 78 ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 24 21 ਐਂਡ 18 ਇਹਦਾ मतलब और SN दे रखा है 78 तो a 24 है और क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है तो d कितना 21 में 24 घटाओगे तो माइनस करेगा। SN का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 78 n/2 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डबल ब्रैकेट आएगी। अगेन सॉल्व कर दें 78 मल्टीप्लाइड बाय 2 48, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटे प्लस 3 अपन उदों तक मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक अपन श्योर ना हो जाए कि 2 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज 48n 3n स्क्वायर प्लस 3n 48 और 3 51 तो अपने को इक्वेशन बन गई, कुछ कॉमन ही निकल रहा है।
ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3n ਸਕੁਆयर ਮਾਈਨਸ 51n। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੱਸ 78 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ n ਸਕੁਆयर ਮਾਈਨਸ 17n प्लस 52 is equals to 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे और तो अपन एक n की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस 13n माइनस 14n तो प्लस करके आ जाएगा माइनस 17। ठीक है, हम इधर अपने को n कॉमन आ गया, n माइनस 13 सॉरी इतने 4 आया 4 माइनस 4 कॉमन 10 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आ गया n माइनस 13 कॉमन आ गया और एक आ गया n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 10 इज इक्वल्स टू 13 एंड n इज इक्वल्स टू 4। तो दो अपने को n दी वैल्यूज आ गया, दोनों ही वैल्यूज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 51 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 18 ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A2 ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 और तीसरा A3 दे रखा है 18। तो बेटा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ A + D = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14, A + 2D ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ A और D ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AP ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ A और D ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਸਮ फाइंड आउट ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ D = 4। ਸਿੰਪਲੀ D ਆ ਗਿਆ 4। अगर D 4 है तो A कितना आ जाएगा मेरे को 10। 14 माइनस 4 आ गया 10। तो दो वैल्यूज आ गया। उन्होंने पूछा कि अपने को S51 इज इक्वल्स टू 51/2 2 मल्टीप्लाइड बाय A कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इथे आ गया 4। ठीक है, 51/2 20 प्लस इथे 51 माइनस 1 40 आया 50 आएगा ना बेटे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 51/2 20 plus 200 that is 51/2 multiplied by 2 20 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 110 ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5610। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 0 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत और बहुत इजी है। पहली गल तो फर्स्ट नंबर की 0 और लास्ट की 50, लेकिन नंबर्स किहड़े लेने ने ऑड टांग संख्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ। तो शुरू कितों होंगिया 1 तो। ओके, 1 3 एंड सो ऑन और लास्ट नंबर की होएगा 49, ना ही 50 दिया ना ही 0। ठीक है, तो A कितना आ गया 1 और D कितना आ गया 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, हुण AN आपा पता करना है जोड़फल दे मैनू n ता पता करना ही पड़ेगा और AN कितना है 49। वैसे तो 50 तक अद्धियां जिसने अद्धियां टांग ने इवन भी ऑड ने तो 25 ही आना, बट अपन को क्वेश्चन फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ही। तो 49 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 और D कितना है मेरे को 2, A कितना है 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 49 इथे 49 माइनस 1 कर देंगे और 2 दे नाल कर देंगे डिवाइड और इधर रहेगा n माइनस 1 तो आ जाएगा 49 माइनस 1 48 48/2 कितना आ जाएगा 24 और प्लस 1 कर देंगे तो n आ गया मेरे को 25। एंड मैं फटाफट इसलिए किया बेटा आप सम भी फाइंड आउट करना है ना, तो S25 फाइंड आउट करना है। ओके, और 2A is 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाय D कितना है 2। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो तो बेटा 25/2 एक 2 कॉमन चल तो 1 प्लस 24 ना ये आ जाएगा बेटा 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी कि आंसर आ गया मेरे को 625। इट इज द राइट आंसर। तो ओके बेटा, इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।